मैं आज भी समझता हूँ कि जैसे ही ये जंग ख़त्म हुई और या जंग ठंडी पड़ी, अगर तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन ठंडी पड़ी, तो अगला महाज जो अमेरिका ने खोलना है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खोलना है। और जिसके लिए हम बहुत हद तक कायल हो चुके हैं और हमने शायद पाकिस्तान के अवाम को भी कायल करने की कोशिश की है कि अफ़गान तुम्हारे असली अब्दी दुश्मन हैं और वो तुम्हारे साथ कभी भी भलाई नहीं कर सकते। वो एक किस्म के जिसे कहते हैं नमक हराम हैं, तुमने पता नहीं क्या क्या कुछ उनके लिए किया और उन्होंने आपका ये सिला दिया कि यहाँ धमाके किए, ये किया, वो किया। मैं इस लंबी तारीख़ में नहीं पढ़ना चाहता हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हम किस जंग के अंदर कैसे कूदे और हमने किस तरह कितना पैसा सरमाया कमाया और कौन कौन से लोग थे कि जो उसके अंदर से अमीर बन गए और आज उनकी किस्मतें जो हैं जगमगा रही हैं। अब आते हैं उस सारी सूरत हाल के अंदर जिसके बारे में अमूमन तज्ज़िये जो हैं वो जदीद मॉडर्न साइंस के हिसाब से किए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे अहम तरीन बात यह है कि क़ुव्वत ईमानी जो कि ईरानियों के पास थी वो फ़तह उसकी हुई है। इसको कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा उन्होंने ड्रोन बना लिए, उन्होंने देखी शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, उन्होंने अपनी प्लानिंग शानदार की थी। ये प्लानिंग क्यों की थी? ये प्लानिंग इसलिए की थी कि ईरान ने 1979 से लेके सोच लिया था कि इस कायनात में सिर्फ रब्बे कायनात एक वाहिद क़ुव्वत और ताकत है और कोई उनकी मदद को नहीं आएगा, खा अमेरिका हो, खा रूस हो, खा चीन हो, इवन पाकिस्तान क्यों ना हो, इवन अफगानिस्तान क्यों ना हो, इवन सऊदी अरब क्यों ना हो, इवन कतर, टर्की ये क्यों ना हो। जब भी उनका किसी कुफर की क़ुव्वत के साथ मुकाबला होगा, कोई उनके मुकाबले पे नहीं आएगा। वही हुआ कि जब वो मुकाबले पे खड़े हुए तो कोई एक भी नहीं था, सब सुलह खाने के लिए, यार सुलह कर लो, यार ये कर लो। वो होना तो ये चाहिए था, अल्लाह उसके रसूल के इरशादात का मतलब आप ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। हम सिर्फ सुलह जू के लोग हैं। हम समझते हैं कि जैसे ही अमेरिका शिकस्त खाने लगे और उसको एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होने लगे तो हम फ़ौरन उसको कहें कि आप फ़ौरन सुलह कर लो। जाओ, ये सुलह आप इसराइल और लेबनान में क्यों नहीं कराते? इसलिए कि इसराइल का पल्ला भारी था, इसलिए कि इसराइल वहाँ जुल्म कर रहा था। ये सुलह आपने गज़ा और इसराइल के दरमियान क्यों नहीं कराई? ये मुस्लिम उम्मा जो है, ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये तड़प तड़प कर वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाके उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वाह मैं मुसलमानों की जान और ज़िंदगी बचाता हूँ? इसलिए कि वहाँ का अमेरिका मौजूद नहीं था, वहाँ अमेरिका की ज़िल्लत मौजूद नहीं थी, वहाँ अमेरिका की रुसवाई मौजूद नहीं थी। वहाँ तो असल में मुसलमान मर रहे थे। कहीं दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के दौरान मदद की सूरत हाल में ये नहीं कहा कि तुम बंदूक लेके मुखालिफ के सामने ना खड़े हो, साथ उसके तुम फिर लोगों की मदद करो, ज़ख्मियों की भी मदद करो, बेवाओं और यतीमों की मदद करो। ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर ईरान इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं जीता हुआ है। और ये जीतना जो है उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर है। दुनिया की सारी वॉर टेक्नोलॉजी हार गई है। वो वॉर टेक्नोलॉजी जिसमें पूरे की पूरी नेवल फोर्स शामिल थी वो हार गई है। वो वॉर टेक्नोलॉजी जिसके अंदर उनके पैट्रियट शामिल थे, जिनके अंदर आयरन डोम शामिल थे, जिसके अंदर यहाँ तक सूरत हाल थी कि वो मलिया मेट कर सकते हैं, दुश्मन के हमले को ख़त्म करते, सब खत्म हो चुकी है। उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ चंद $12,000 का ड्रोन, उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ उनके छोटे छोटे मिसाइल और उनके क़ुव्वत ईमानी जो है उसने 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 शिकस्त दी। दुनिया की किसी कौम के अंदर आपने ये जज्बा नहीं देखा होगा कि रात के वक्त वहाँ पर बॉम्बिंग हो और सुबह सवेरे उनके बाज़ार खुले हों, उनके स्कूलों में लोग जा रहे हों, उनके इलाके के अंदर किसी किस्म का खौफ कलम नहीं हो। इसलिए कि वो जो कहता है ना, इकबाल दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, शहादत मकसूद मतलूब मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये चीज़ उनमें थी, कोई जिक्र नहीं करता। टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे, उनकी उनकी कौम बहसियत कौम अल्लाह के साथ। और आप सोचें कि ईरानियों के यहाँ जब भी कोई कौम लोग बाहर निकले हैं, उनके यहाँ अल्लाह अकबर का नारा था, उनके यहाँ बुलंदी एक नारा हुआ अल्लाह के बाला दस्ती अल्लाह की है। लेकिन हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई ऐसी सूरत नहीं। अब आते हैं कि क्या ये अमन जो है ये पायदार रह सकता है कि नहीं रह सकता। मैं एक तवील अरसे से कहता चला आया हूँ कि इस जंग की जो इंटरप्रटेशन लोग मॉडर्न सूरत हाल के अंदर इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं, वो बुनियादी तौर पर हमेशा गलती खाते हैं। जिस दिन पहला यहूदी काफ़िला 1917 के अंदर रॉथशील्ड के साथ आया था, उस दिन एक जंग की बुनियाद हो गई थी। और वो जंग की बुनियाद जो है वो ये थी कि हमने यहाँ पर एक ग्रेटर इसराइल बनाना है जिसमें हमारा मसाया आके हुकूमत करेगा। ये जंग उन्होंने शुरू की है, ये दो तरीके से ख़त्म हो सकती है।
یا تو اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو مکمل طور پہ شکست دے دیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں، اور دوسرا اس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ وہ اس دعوے سے واپس ہو جائیں اور کہیں ہمارا کوئی مسایہ نہیں آ رہا، ہم واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. اور گھر بھی ان کے کہاں تھے؟ پیرس میں، لندن میں، بروکلن میں، لاس اینجلس میں، جرمنی میں، رشیا میں، سب جگہ ان کے گھر تھے. اور بڑے مالدار امیر قسم کے لوگ تھے جو وہ یہاں پر آئے تھے اور جو ایک ایک 1.5 مرلے کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں. جو بنیادی نقطہ یہ کبھی کوئی ملک نہیں سوچتا، یہ کبھی یہ نہیں، میں آپ سوچیں خود کہ آپ کی انڈیا اور اس کے ساتھ صلح ہو جائے اور آپ پاکستان ساتھ، اور آپ اس کے ساتھ یہ کہیں کہ نہیں تم جو ہے سری لنکا کے اوپر جو ہے وہ اپنا اٹیک نہیں کرو گے یا بنگلہ دیش پہ اٹیک نہیں کرو گے. یہ ایران کا بحیثیت مسلم امہ ایک کمال کی بات ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، لبنان کے ساتھ ساتھ تمام محاذ جنگ جو مسلمانوں کے خلاف بند ہوں. وہ کہتے ہیں جی محاذ جنگ کس کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. حوثی محاذ جنگ کس کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. لبنان کا، غزہ کا، مسلمانوں کے. وہ اقبال کا خواب تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر. وہ صرف ایران نے اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ مسلم امہ کے لیے کس طرح کی طلب رکھتا ہے. لبنان ایک شیعہ ریاست نہیں ہے، لبنان میں سنی بھی ہیں، بلکہ وزیر اعظم سنی ہوتا ہے. شیعہ ریاست، غزہ میں شیعہ نہیں رہتے ہیں، غزہ میں تمام تر سنی ہیں، لیکن لبنان نے بحیثیت مسلم امہ ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پہلے سے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اب ایک اور ٹرن لے گی اور اس میں امریکہ یہاں سے نکل جائے گا، اور امریکہ نے نکلنا تھا. امریکہ نے ان کے کہنے سے، اسرائیل کے کہنے پہ جس کا ان کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس اتنی بڑی جنگ کے اندر مزید آگے نہیں چل سکتا. اب جنگ جو ہے وہ براہ راست اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیے، جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوگی، میری پریڈکشن تو یہی ہے، نظر تو یہی آتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن مسلم امہ کا کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں ہوگا. خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ متحدہ عرب امارات ہوں، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ ترکی ہو، اور خواہ وہ قطر ہو، اسے تنہا یہ جنگ لڑنی ہوگی، اور وہ تنہا لڑتا چلا آیا ہے. کاش یہ مسلم امہ اس کے ساتھ مل کے جنگ لڑے. لیکن رسول اکرم کے حدیث تو کہتی ہیں کہ اس جنگ کے اندر تباہی جو ہے ویل للعرب، عرب کی تباہی آئے گی، اور وہ ایران کے ساتھ جنگ جیسی بھی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اس کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ عرب ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کا اتحاد نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.